दोस्तों डर किसको नहीं लगता, और आज की ये वीडियो पूरी तरह दहशत से भरी हुई है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रीपी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जो आपको चौंका कर रख देंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 9, द क्रीपी कैरल सिविलाइजेशन। ये एक बहुत ही अद्भुत एंशिएंट सिटी है जो आज खंडर में बदल चुकी है। इस सिटी को आज से 5000 साल पहले पेरू की सुपर वैली यानी पेरू की सबसे पवित्र जगह बनाया गया था। लेकिन आप इसके आर्किटेक्चर को देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसकी बनावट इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि यह सिटी उस समय की बाकी सभी सिटीज से कहीं ज्यादा डेवलप थी, या कहें मेसोपोटामिया और इजिप्ट जितनी डेवलप थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सिटी को बनाने में केवल और केवल पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल कर ही बनाया गया था, और इसके डिजाइन भी ऐसे थे कि इसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके साथ ही इस सिटी के एक छोर पर एक सर्कुलर प्लाजा आज भी मौजूद है, जिसके बारे में कई अलग अलग थियरीज हैं, और सबसे फेमस थियरी ये है कि वो सर्कुलर स्ट्रक्चर एक पोर्टल था जिसे केरल सिविलाइजेशन के लोग यूज करते थे। नंबर 8, द क्रोकोडाइल स्टोन। दोस्तों चोपासिक लाओस का क्रोकोडाइल स्टोन आज तक साइंटिस्ट के लिए रहस्य बना हुआ है, जिस पर एक अजीब सी कार्विंग बनी हुई है, और ये वाटफू टेम्पल में मौजूद है। ये टेम्पल 12वीं सेंचुरी के दौरान बनाया गया था, लेकिन ये स्टोन यहाँ 5th सेंचुरी से मौजूद है। दरअसल इसका नाम भी इसके ऊपर बने हुए कार्विंग्स को देखकर ही रखा गया था, क्योंकि इसके ऊपर बनी हुई कार्विंग देखने में एक क्रोकोडाइल की तरह ही नजर आता है, जिस कारण से इसका नाम क्रोकोडाइल स्टोन पड़ा। दरअसल इसकी मिस्ट्री ये है कि इसके बारे में भी लोगों की दो राय है। किसी का मानना है कि इस स्टोन पर जो कार्विंग मौजूद है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, तो वहीं दूसरे और लोगों का मानना यह भी है कि वो कार्विंग नेचुरल है। पर अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि ये कार्विंग देखने में नेचुरल नजर आती है, क्योंकि इस पर किसी भी टूल का निशान नहीं है। लेकिन एक सवाल यह भी आता है कि नेचुरल तरीके से इसका बनना कैसे संभव है। नंबर 7, सिविल वॉर विच बॉटल। दोस्तों सिविल वॉर के बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर आपको बताने की जरूरत है, और वो है सिविल वॉर के दौरान फैली हुई दहशत। असल में सिविल वॉर के दौरान एक बहुत ही भयानक डर फैला हुआ था, और वो था विचेस यानी कि चुड़ैलों का। दरअसल इस बात को लेकर समय समय पर कई दावे किए गए हैं, लेकिन जब साल 2016 में रीडाउट 9 का एक्सकेवेशन किया गया तो वहां से कई सारी चीजें मिली, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा अजीब थी एक कांच की बोतल जिसके अंदर नुकीले कीले भरी हुई थी, जिन पर जंग लग चुका था। जब उसकी लैब टेस्टिंग हुई तो पता चला कि यह इस तरह की बोतल 1840 में पेनिसिल्वेनिया में बना करती थी। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानकर आपके पसीने छूट जाने वाले हैं, क्योंकि वहां के लोकल लोगों का मानना है कि इस तरह की बोतल्स का उपयोग विचेस और भूत प्रेत को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता था। तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह बोतल एक ताबीज है, क्योंकि विचेस नुकीली चीजों से डरती थी, जिस कारण से इस सिविल वॉर के दौरान सोल्जर्स के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन इसके मिलने के बाद कई जगह से ऐसी विच बॉटल्स को खोजा गया, लेकिन उनमें से किसी के अंदर यूरिन था, किसी के अंदर नेल्स, तो किसी के अंदर कुछ नुकीले चीजें थी। नंबर 6, स्कल कोम्ब। चलिए इसके बाद अब हम इंग्लैंड की तरफ रुख करते हैं। तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लैंड में आयरन एज के दौरान लोग इंसानों के बॉडी पार्ट्स को उपयोग कर उनसे कोम्ब बनाते थे। अब आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही रिएक्शन कैम्ब्रिज के आर्कियोलॉजिस्ट का भी था, जब उन्होंने 2000 साल पुराना हड्डियों से बना कोम्ब खोजा था। आपको बता दें कि जब उस कोम्ब पर रिसर्च हुई तो पता चला कि यह कोम्ब किसी ह्यूमन के स्कल से बना है, और इसके बाद तो द म्यूजियम ऑफ लंदन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी ही घोषित कर दिया। लेकिन यह एकमात्र हड्डियों से बना कोम्ब नहीं था जिसे ब्रिटेन में खोजा गया हो, बल्कि इससे 15 मील की दूरी पर एक और ऐसी ही कोम्ब को खोजा गया था जो कि हड्डियों से बना हुआ था। अगर देखा जाए तो यह इस बात को साबित करता है कि आज से 2000 साल पहले वहां रहने वाले लोग हर चीज में कलाकारी करने की कोशिश करते थे, फिर चाहे वो मरे हुए लोगों की हड्डियां ही क्यों ना हो। इसके बारे में लगभग ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट का यही मानना है कि इस तरह की ह्यूमन स्कल से बनी हुई कोम्ब को लोग रिचुअल्स के लिए उपयोग करते होंगे, क्योंकि अगर इस तरह के कोम्ब को लोग बाल कंघी करने के लिए उपयोग किया करते थे तब तो सैकड़ों की तादाद में इस तरह की कोम्ब को खोज लिया जाता। माइकल मार्शल का कहना है कि यह आर्टिफैक्ट हाइपर लोकल इन्फ्लुएंसेस का एक शानदार उदाहरण है। नंबर 5, जेकब्स कर्स। जेकब द प्रोसेलाइट एक आदमी था जो आज से करीब 1800 साल पहले इजराइल में रहा करता था, लेकिन जब वो 60 साल का था तब उसकी मौत हो गई थी और उसे बायट शियारम सेमेट्री में दफना दिया गया।
हालांकि आपको बता दें कि ये ग्रेवयार्ड आज से 2000 साल पहले एक साधारण सा ग्रेवयार्ड था, लेकिन आज तो ये एक हिस्टोरिक ग्रेव बन चुका है। आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ जेकब की ग्रेव के कारण ही वो जगह हिस्टोरिक बनी है, क्योंकि वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्टोन स्लैब को खोजा था जिस पर खून की तरह दिखने वाले लाल रंग से लिखा हुआ था कि जेकब ने जुदाइज्म को ज्वाइन किया था और अपना नाम बदलकर याकूब हैगर रखा था। और इतना ही नहीं, बल्कि उसी स्टोन पर यह भी लिखा हुआ था कि जेकब की ग्रेव श्रापित है और जो भी उसे खोलेगा वो मौत के मुंह में चला जाएगा। हालांकि जब उस खून की तरह दिखने वाले रेड कलर की जांच हुई तो पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ पेंट है। और इसके बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड ने इस बात को बताया कि जेकब ने अपने मरने से पहले ही अपने ग्रेव स्टोन को बनाकर तैयार कर लिया था और उसने वो कर्स इसलिए अपनी ग्रेव पर लिखकर रखा था क्योंकि उस समय ग्रेव रॉबर्स का बहुत ज्यादा दबदबा कायम हुआ करता था। हालांकि अब तक जेकब की उस ग्रेव को खोजा तो नहीं गया है, क्योंकि पिछले 2000 सालों में वो टूम स्टोन जेकब की टूम से काफी ज्यादा दूर है, जिस कारण से यह पता लगाना मुश्किल है कि वो टूम आखिर कहां मौजूद है। वैसे आपका इस जेकब्स कर्स के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, ड्रैकुलास डंजन्स। दोस्तों, इसके बाद हम आपको एक डंजन के बारे में बताने वाले हैं जो कि मिडिल एज के सबसे खतरनाक डंजन्स में से एक है। असल में ये कहानी तब शुरू हुई जब टर्की में मौजूद टोकाट कासल में रेस्टोरेशन का काम चल रहा था। तब वहां के बेसमेंट में से एक नहीं बल्कि 2 डंजन्स को खोजा गया था, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वही डंजन्स हैं जिन्हें एक समय पर काउंट ड्रैकुला के द्वारा उपयोग किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट इब्राहिम सेटिन का मानना है कि टोकाट कासल में न केवल ये 2 बेसमेंट्स हैं, बल्कि ये पूरी तरह मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और इसके चारों ओर बड़ी बड़ी टनल्स भी हैं जिन तक पहुंचने के रास्ते किसी को भी नहीं पता है। और अगर उनकी ये बात सच है तो आज तक किसी को ये पता चल सका है कि इनमें से कौन सी डंजन में ड्रैकुला को कैद करके रखा गया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कभी भी ड्रैकुला को कैद करके रखा ही नहीं गया है। उनका कहना है कि इसके पीछे का असली कारण कुछ और ही है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस टोकाट कासल को ड्रैगन को ऑर्डर पर बनाया गया था और उस समय ड्रैगन को ड्रैकुला भी कहा जाता था। और तो और वो ड्रैगन उन बेसमेंट्स में से किसी एक में रहते थे। तो फिर वही सवाल आता है कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और कौन सी कहानी सच है। और हाँ, इतिहास की किताबों में तो इसका जवाब मिलना लगभग नामुमकिन है। नंबर 3, नाइट टेम्पलर्स टनल्स। दोस्तों, ये टेम्पल चर्च इंग्लैंड के लंदन में मौजूद एक मिथिकल प्लेस है। ये फ्लीट स्ट्रीट के गेटवे के पास ही है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ये जगह नाइट्स टेम्पलर के समय की है। इसे नाइट टेम्पलर्स के द्वारा ही बनाया गया था, जिसे वो अपने हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो वो बताते हैं कि इस चर्च को 10 फरवरी 1185 में बनाकर तैयार कर दिया गया था। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह जगह किंग आर्थर से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक जरूर रखती है। इसके साथ ही इस जगह को 12वीं सेंचुरी के दौरान नाइट्स टेम्पलर अपने ट्रेनिंग एरिया के रूप में यूज किया करते थे और यही उनका मुख्य मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड था। पर आज के समय में उनके उन फोर्ट्रेसेस में केवल यही एक टेम्पल चर्च बचा हुआ है। पर इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन्स के द्वारा थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचाया गया था, लेकिन इसे दोबारा रिपेयर कर दिया गया था, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। नंबर 2, द पोम्पेई हॉर्स। दोस्तों, इस खोज को 1738 में पोम्पेई में अंजाम दिया गया था, जो आज भी चालू है, क्योंकि वहां से एक सबसे फैसिनेटिंग चीज को खोजा गया था। दरअसल आपको बता दें कि यह खोज कोई साधारण खोज नहीं है, बल्कि एक रीति रिवाजों के लिए उपयोग करने वाले शैरियट की खोज थी, जिसे इस साइट के आउटस्कर्ट से खोजा गया था। और इसके साथ ही वहां हॉर्सेस के रिमेन्स भी मौजूद थे। ये सदियों दबे रहने के बाद भी एक बहुत अच्छी हालात में मौजूद था। और तो और इस शैरियट पर बने क्यूब और ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर्स साफ तरह से विजिबल हो रहे थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह 79 AD में हुए वोल्केनिक इरप्शन के समय से ही जमीन में दबा हुआ था। और तो और ये उस समय का सबसे आरामदायक शैरियट था, क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट और बैकरेस्ट दोनों ही मौजूद थे और इसमें 4 लोहे के बने हुए व्हील्स भी थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया गया था, ना कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। नंबर 1, 4 लेग्ड व्हेल। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि गहरे समुद्रों में रहने वाली व्हेल्स कभी सहारा डेजर्ट में रहा करती थी और उसके 4 पैर भी थे, तो यह बात आपको शायद कोई मजाक लगेगी, लेकिन हमारी आज की डिस्कवरी इसी ओर ही इशारा करती है, क्योंकि इन व्हेल्स के सबूतों को 1902 में कुछ फियरलेस जियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के वेस्टर्न डेजर्ट से खोजा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन स्केलेटन्स में से कुछ स्केलेटन 50 फीट तक लंबे हैं, जो कि आज से करीबन 37 मिलियन साल पहले के बताए जाते हैं।
ये स्केलेटन आज की व्हेल से काफी अलग है, जो शायद व्हेल्स के एवोल्यूशन से बने हैं। आज के समय में इस साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शुमार किया जा चुका है, जिसे हजारों लोग हर साल देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।